प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है ड्रीम्स एंड विजन्स, यानी कि स्वप्न और दर्शन देखना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल के युग में यानी इस समय में स्वप्न और दर्शन देखना बहुत ही ज्यादा आम हो चुका है मसीही जीवन में, यानी कि लोगों ने, खुदा के संतों ने इसे बहुत ही ज्यादा आम कर दिया है। बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में? सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना पड़ेगा। पहले नंबर पर हम जानेंगे स्वप्न के बारे में, यानी ड्रीम्स के बारे में। जो ड्रीम्स होती हैं वो जब हम सोते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है वो अनकॉन्शियस होता है, यानी कि हमें होश नहीं होती, तब हमें सपने आते हैं या स्वप्न आते हैं। अब ड्रीम्स में क्या होता है, हमें इमेजेस दिखाई देती हैं या कोई मैसेज हमें मिलता है या फिर हम कोई चीज को देख रहे होते हैं, उसे हम ड्रीम्स कहते हैं। और इसमें हम सोते हैं और रेस्ट में होते हैं। अब हम ये जानेंगे बाइबल में किस किस ने स्वप्न देखा और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिखाना चाहा। जैसे कि बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ड्रीम्स के बारे में, उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूसुफ के एग्जाम्पल को, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसका 37 बाब उसकी 5 से लेकर 10 आयत तक, जब परमेश्वर ने उस स्वप्न में उसे एक भविष्यवाणी दिखाई थी, जो कि आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो कि पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसका 41 बाब। वहां पर जब फिरौन था, परमेश्वर ने उसे अकाल के बारे में दिखाया था स्वप्न में। और हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं नबूकदनेस्सर राजा का, जो कि पाया जाता है दानियल की किताब उसका 2 बाब में और दानियल की किताब उसका 4 बाब में, जिसमें परमेश्वर ने उस राजे को आने वाली जो किंगडम्स या फिर हम राज्यों के बारे में कह सकते हैं, उसके बारे में बताया था। दूसरी चीज हम देखेंगे विजन्स, यानी कि दर्शनों के बारे में। क्या होता है दर्शन देखना? जैसे कि हमने पहले देखा कि जो स्वप्न थे यानी ड्रीम्स थे, उसमें हम सो जाते हैं, उसके बाद हमें चीजें दिखाई देती हैं। और जो दर्शन है उसमें हम सोते नहीं हैं, उसमें हम जागते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो खुली होती है। हम प्रार्थना में भी हो सकते हैं या हम कई बारी आत्मिक रूप में हमारी जो स्पिरिचुअल जो दुनिया है हम उसमें पहुंच जाते हैं। इसमें हम सोते नहीं, हमारा मन जाग रहा होता है, हम अनकॉन्शियस नहीं होते। हमारा माइंड सबकॉन्शियस स्टेट में होता है या फिर हमारा माइंड पूरी तरह कॉन्शियस स्टेट में होता है। और इसमें हम सुपर नेचुरल चीजें देख सकते हैं, परमेश्वर से रियल टाइम मैसेज सुन सकते हैं। जो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है वो दर्शन के द्वारा बात करता है। बाइबल में इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यशाया की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 1 से लेकर 8 आयत में यशाया नबी ने दर्शन देखा। किसका? परमेश्वर की थ्रोन का। प्रेरितों के काम उसका 10 बाब उसकी 9 से लेकर 16 आयत में पतरस ने एक दर्शन देखा, जिसमें एक चादर पर बहुत सारे एनिमल्स थे। प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी 9 से लेकर 10 आयत में पौलुस ने भी एक दर्शन देखा, जिसमें उसने एक मकीदोनियन पुरुष के बारे में देखा। और आप प्रकाशित वाक्य को तो जानते ही हैं, परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को दर्शनों के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखवाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ड्रीम्स एंड विजन्स कौन कौन देख सकता है? इसका आंसर भी बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसका 12 बाब उसकी 6 आयत, यहाँ पर यूं लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर अपने नबी पर ये चीजें प्रकट करता है। और 2 चीजें यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि वो दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, यानी जब हम पूरे कॉन्शियसनेस में होते हैं या हमारा दिमाग पूरा खुला होता है, तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है या उसका दूत प्रकट होता है या कोई वो सुपर नेचुरल चीजें देखता है। और जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे से बातें करता है या कुछ चरित्र हमें दिखाता है या हमें कुछ साइन दिखाता है। सो जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि परमेश्वर अपने नबी और चुने हुए दासों पर दर्शन दिखाता है और जो स्वप्न है उसको भी दिखाता है। और जो दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों पर भी दर्शन दिखाता है, जो उसके चुने हुए लोग हैं। ये कहाँ लिखा है? जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब उसका 33 बाब उसकी 14, 15 और 16, यहाँ पर यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में
पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य को कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है वो लोगों पर, यानी उसके लोगों पर ये चीजें प्रकट करता है। अब ये जो दर्शन और जो सपने हैं, इसको समझने के लिए भी हमें परमेश्वर से बुद्धि और समझ चाहिए। जैसे कि दानियल 1 उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये चीजें परमेश्वर ने उन्हें दी, परमेश्वर ने उन्हें सिखाई। सो बिना परमेश्वर के सिखाए हम इसे नहीं समझ सकते। आजकल हर एक चर्च में, यानी कि ज्यादातर चर्च में जो खुदा के दास हैं वो एक ही वचन बोलते हैं। मैं उसका आपको आज मतलब समझाने जा रहा हूँ। आइए हम निकालें जोएल नबी की किताब, यानी योएल नबी की किताब, उसका 2 उसकी 28 आयत और 29 आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अक्सर मसीह लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर सब पे अपना आत्मा उंडेल देगा। यहाँ पर सबकी बात नहीं की। सब वो लोग हैं जो परमेश्वर के खास हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, जो धार्मिकता के रास्ते पर हैं। ये वो लोग हैं, उन पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा अंत में। मैं आपको यहाँ पर रुक कर एक खास बात बताना चाहता हूँ। अगर आप पहले पुराने नियम को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हर किसी पर ये चीजें प्रकट नहीं करता था। जो उसके खास लोग थे उन्हीं पर प्रकट करता था। लेकिन जब अंत में हम जाएंगे, जो उसके साथ वफादार रहेंगे, उन सब पे परमेश्वर ये चीजें करेगा। पहले भी लोग काफी वफादार होते थे, लेकिन वो सब पर नहीं करता था, कोई 1 या 2 या कुछ पे खास होता था। अब अंत में क्या होगा, जितने भी लोग वफादार रहेंगे परमेश्वर उन्हीं पे करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं, और जो चुने हैं उनमें से भी लोग भरमाए जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोग बुलाए गए हैं, अब उनमें से 50,000 चुने गए हैं और बाकी भरमाए गए। वचन ये भी कहता है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। अब एग्जाम्पल ये देखो कि जो 50,000 चुने बचे हैं उनमें से 25,000 भरमाए गए। अब जो 25,000 रह गए हैं वो धार्मिकता के रास्ते पर हैं। परमेश्वर उन 25,000 पे ये चीजें प्रकट करेगा। उन 25,000 में जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, तुम्हारे बेटी बेटियों भी होंगे, तुम्हारे दास दासी भी हो सकते हैं। दास दासी का मतलब है जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, उनकी जो आगे कलीसिया है जिनकी वो चरवाही कर रहे हैं, वो उनके दास और दासी हैं। परमेश्वर उन पे अपना आत्मा उंडेलेगा, सब पर नहीं उंडेलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। वचन तो ये भी कहता है कि अंत में सब पाप में गिर जाएंगे। तो अगर वचन ये कह रहा है सब पाप में गिर जाएंगे, तो परमेश्वर क्या पापियों को दर्शन दिखाएगा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने चुने हैं, अपने खास लोगों पर, जो अंत तक वफादार रहेंगे, जो उसकी उड़ीक में रहेंगे, जो उसकी वेट करेंगे, परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उंडेलेगा। सब पर नहीं उंडेलेगा। जो बच जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख लोग बुलाए गए, 50,000 चुने गए, 25,000 चुने में से भरमाए गए। जो एंड में 25,000 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो रह गए, परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उंडेलेगा। उन 25,000 में सब कोई जवान होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, और जो कोई खुदा के खादिम उनके आगे दास दासी हैं वो होंगे। इन लोगों पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, सब पर नहीं उंडेलेगा। सो अगर आपको कोई टीचिंग ये दे रहा है कि सब पर उतरेगा, सब पे उतरेगा, आप मांगो, ऐसा नहीं है। सब पर नहीं उतरेगा। वो लोग हैं जो धार्मिकता के रास्ते पर हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। ऐसे तो कई लोग हैं जो सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, और चर्च भी आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, व्यभिचार करते हैं। वो सब पर नहीं उंडेलेगा। वो पापी हैं, उन पे नहीं उंडेलेगा। उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। पापियों के लिए परमेश्वर ये चीजें नहीं करेगा, उनकी एक अलग सजा है। ये वो लोग हैं जो धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि जो दर्शन है, स्वप्न है, जिसमें परमेश्वर स्वयं आपको स्वर्ग से कोई चीज दे रहा है, तो वो पवित्र होगी और वो पवित्र लोगों पर ही उतरेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्वप्न या दर्शन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हम बाइबल में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको खुदा के नजदीक आना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम पहला सैमुअल उसका 3 1 से 10 आयत देखते हैं। उसमें जो सैमुअल था, जो वो जवान था, वो परमेश्वर के नजदीक रहता था। वहां पे लिखा है कि वो परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन नजदीक था, उसे इतना पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। जब अगर आप पढ़े उस बात को तो वहां पर ये लिखा है, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना।
और परमेश्वर ने उसे 4 बारी पुकारा। सो आपको परमेश्वर का नजदीक रहना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आपको परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा, आपको फास्टिंग्स में जाना पड़ेगा, जिस प्रकार दानियल जाता था। जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 10 बाप उसकी 2 से लेकर 12 आयत तक, यहाँ पर दानियल प्रार्थना और फास्टिंग्स में रहता था दर्शन और स्वप्न पाने के लिए। और जो तीसरी चीज है, वो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप ये चीजें नहीं पा सकते। जिस प्रकार बाइबल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16 बाप उसकी 13 आयत, यहाँ पर लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वही आपको इसके क्लोज लेकर जा सकता है, दर्शन और स्वप्न के, और आपको परमेश्वर के क्लोज वो लेकर जा सकता है। जब हम पढ़ते हैं आमोस की किताब उसका 3 बाप उसकी 7 आयत, भजन संहिता 25 बाप उसकी 14 आयत, जो धार्मिकता का रास्ता है और जो परमेश्वर से भय खाता है, जो परमेश्वर के डर में रहता है, वो इन चीजों को पा सकता है। सो सबसे पहला पॉइंट, आपको परमेश्वर के करीब रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आपको प्रेयर फास्टिंग में जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से आपको भरना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, और आपको धार्मिकता के रास्ते पे जाना पड़ेगा और परमेश्वर का भय अपने अंदर रखना पड़ेगा। अब सबसे मेन सवाल क्या है, आजकल चर्चिस में झूठे दर्शन दिखाई दे रहे हैं, झूठे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। पास्टर्स बोलते हैं कि डिक्लेयर करो, आपको स्वप्न आ रहे हैं, आपको दर्शन आ रहे हैं, वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल लोगों को पास्टर्स के सपने आ रहे हैं कि मेरे सपने में पास्टर आया, उसने मेरे को ऐसा कहा, मेरे सपने में कोई अपोस्टल आया, उसने ऐसा कहा। गलत है। बाइबल का इतिहास खोलकर देखें, कभी भी कोई परमेश्वर का प्रॉफिट सपने में नहीं आया, कभी भी परमेश्वर का कोई पास्टर सपने में नहीं आया, अपोस्टल सपने में नहीं आया। स्वयं परमेश्वर आप सपने में आया, या उसने बातें की, या उसने खुद दर्शन दिया, या उसके दूत ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने ऐसे दर्शन दिया है, कभी भी उसने किसी को नहीं भेजा आपके मन में दूत बनाकर। पहली बात, दूत की अपनी एक जगह है, पास्टर अपोस्टल की अपनी एक जगह है, वो दूत नहीं बन सकते। स्वर्गदूत सिर्फ एक है जो स्वर्ग में है, जो डायरेक्टली धरती पर आते हैं आपसे बात करने के लिए। जिस प्रकार माता मरियम से गब्राइल फरिश्ता आया था, उसको दर्शन दिया था, उससे बात की थी। यूसुफ को दर्शन दिया था, जो माता मरियम का हस्बैंड था, उसको दर्शन दिया था स्वर्गदूत ने, और कोई नहीं आया था। ये सब झूठ है, फेक है। शैतान, हाँ, शैतान आपको दर्शन दे सकता है किसी का रूप लेकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो कॉपी कैट है, वो कॉपी करता है, जो परमेश्वर करना चाहता है उसे वो फॉलो करता है और कॉपी करता है और उसे करप्ट करता है। तो शैतान भी आ सकता है झूठा दर्शन दिखाने और झूठे विजन्स दिखाने। मैं आपको यहाँ पर एक रुककर खास बात बताना चाहता हूँ। जब जब बाइबल में दर्शन की बात हुई है, स्वप्न की बात हुई है, तब तक कुछ बड़ा हुआ है और इतिहास बदला है और उसने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। आजकल दर्शन क्या है कि आपको गाड़ी मिलने जा रही है, आपको प्लॉट मिलने जा रहा है, आपको वीजा मिलने जा रहा है। इसमें सिर्फ आपका भला है, किसी का भला नहीं है। जब जब बाइबल में दर्शन और स्वप्न की बात की गई है, तो लोगों का भला हुआ है, लोगों को परमेश्वर के रास्ते में लाया गया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब पतरस को दर्शन मिला, तो अब अगर आप उसे पढ़ें, तो जब उसने चादर पे बहुत सारे जानवरों को देखा, वो जानवर कोई नहीं, वो अन्य जातियां थे, और वो कुरनेलियस के घर में गया और उसने वहां पर जब प्रचार किया तो सबने मन को फिराया। देखो कितना बड़ा काम हुआ। ये होते हैं सच्चे दर्शन, झूठे दर्शन नहीं। परमेश्वर ने से ये नहीं कहा कि मैं तेरे को लैंड देने जा रहा हूँ, तेरे को मैं इस देश में लेके जा रहा हूँ, वहां पे तेरे को इतना धन दूंगा। नहीं, दर्शन और स्वप्न में परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला होता है। जब जब दानियल ने दर्शन और स्वप्न देखा तो कुछ बड़ा हुआ। वो एक प्रोफेसिस थी, बड़ी प्रोफेसिस थी। आप भरमाए ना जाएं। ये छोटे छोटे दर्शन, छोटे छोटे स्वप्न आपको शैतान भी दिखा सकता है। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हम बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं झूठे दर्शन और स्वप्न के बारे में। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 23 बाब उसकी 16 आयत। यहाँ पर लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपनी ही मन की बातें कहते हैं। देखो यहाँ पर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो अपनी मन की बातें करके तुम्हें दर्शन दिखाते हैं, दर्शनों का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 23 बाब उसकी 25 से लेकर 27 आयत, यहाँ पर लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता
उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने कितना बड़ा दावा किया है कि वो नाम तो परमेश्वर का यूज करेंगे, लेकिन दर्शन और स्वप्न आपको झूठा दिखाएंगे और परमेश्वर का नाम आपके मन से भुला देंगे। ये शैतान है जो करप्शन को डालता है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 बाब उसकी 8 और 9 आयत, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वह तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको झूठे भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की यही वाणी है। देखो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है कि स्वप्न वह तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हें झूठे स्वप्न, झूठे दर्शन, ये झूठी चीजें हैं और ये झूठे भविष्य रखता है जो तुम्हें भरमाएंगे। जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल की किताब 13 बाब उसकी 7 आयत, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। देखो यहाँ पर यहोवा क्या कहता है कि वो नाम यहोवा का यूज करेंगे, लेकिन कहा तो है ही नहीं यहोवा ने। बाइबल में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मत्ती उसका 24 बाब उसकी 24 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, जो ऑलरेडी चुने गए हैं, जिनकी ऑलरेडी सेवा ठहराई गई है, वो भी इन चीजों में भरमाए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर बाइबल में है। मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 1 आयत। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इंग्लिश में जब हम पढ़ें, Beloved, do not believe every spirit, यानी हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, बल्कि उन्हें परखो, उनको चेक करो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अपने आपको भविष्यद्वक्ता कहते हैं, प्रॉफिट कहने लगे हैं, नवे नवे उठे हैं, कोई एज नहीं है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 25 साल, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के अंडर काम नहीं किया, उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया और अपने नाम कह के प्रॉफिट लिखा लिया और तुम्हें बोलते हैं कि ये डिक्लेयर करो तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, तुम्हें PR मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। कोई बड़े दर्शन नहीं है, उनकी उस भविष्यवाणी से तुम्हारा ही फायदा होगा। हो सकता है कि तुम्हें वो मिल भी जाए। शैतान तुम्हें PR भी दे सकता है, शैतान तुम्हें गाड़ी भी दे सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी अच्छी भी कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया उसी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जगत का राजा कर सकता है ये चीजें, बट जब भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से होती है, पहला वो तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने लेकर आएगा, दूसरी बात वो तुम्हें चेंज करेगा जब भविष्यवाणी तुम्हारे लिए होगी और उस भविष्यवाणी से दूसरों का भला होगा, बड़े बड़े अचंभे काम होंगे। वो है सच्ची भविष्यवाणी, वो है सच्चे दर्शन, वो है सच्चे स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। ना कि ये गाड़ी बंगला ये लाइफ का हिस्सा है, अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। तो परमेश्वर के पीछे भागोगे, ये अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 8, 9 और 10, यहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान है। जो सबसे खास वरदान है वो तुम्हें मांगने हैं, जैसे कि बुद्धि का, ज्ञान का और आत्माओं की परख का। अगर तुम्हारे पास बुद्धि और ज्ञान होगा, परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हारे से बातें करेगा और तुम्हें वचन को समझने में आसानी होगी। और जो आई थिंक 7वां वरदान है वो है आत्माओं की परख का, यानी कि तुम आत्माओं को परख सकते हो। ये वरदान पवित्र आत्मा से मांगो। अगर तुम्हारे पास ये वरदान है, तुम हर किसी को चेक करोगे कि ये परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल लोग अन्य भाषा मांगते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं मांगते। बाइबल में 9 वरदान हैं, सबको मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें देगा, वो सब कुछ दे सकता है। सबसे खास है बुद्धि, ज्ञान और आत्माओं का परख। इन वरदानों को जरूर मांगे। अगर आपके पास ये है, आपको हर एक चीज समझने में आसानी होगी, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ पाओगे आसानी से। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। मेरे को आज आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जरूर समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को जरूर, ताकि मैं और भी कंटेंट आपके बीच में लेकर आ सकूं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।